तो आज हमारे साथ है आर्यन, जहाँ लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की, स्टूडेंट हो या फिर पेरेंट्स हो। वहीं आप लोगों के मन ख्याल कहाँ से आ गया कि हम लोग स्टार्टअप करते हैं। स्टूडेंट पूरे परेशान रहते हैं कि हम अच्छे कॉलेज में जाएं, वहाँ पे हमको प्लेसमेंट मिले। और आप लोगों ने स्टार्टअप का ये जर्नी कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप दोनों। देखिए, मेरा नाम आर्यन नाज है। मैं फाउंडर एंड CEO इकोफ्लेक्ट का हूँ। मैं एल कॉलेज में BBA अभी कर रहा हूँ और करंटली मैं स्टार्टअप सेल बिहार गवर्नमेंट ऑफ बिहार में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ। जनरली जो आपने बात कहा ना कि प्लेसमेंट के पीछे भागता है, स्टूडेंट हो या पेरेंट्स हो, देखिए सबका अपना अपना मोटिव होता है कि उन्हें कॉलेज करना है, कॉलेज के बाद प्लेसमेंट लेना है। किसी का मोटिव होता है मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे स्टार्टअप करना है। तो मेरा भी एक सिंपल मोटिव था कि मुझे जॉब नहीं करनी है, सिंपल है कुछ करना है, स्टार्टअप हो या कोई भी चीज़ जो मैं खुद से कर सकूं, जहाँ पे मैं किसी के अंडर में काम ना करूं। क्योंकि पहले से स्कूल टाइम से ये मेरा थिंकिंग हो गया था कि कुछ करो, स्टार्टअप वगैरह करो। क्योंकि स्कूल टाइम में तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था या उतना ज़्यादा प्रेजेंस स्टार्टअप का नहीं था। इधर 2016 से बढ़ा है, बट उस समय से था थोड़ा बहुत कि करना है। जब 12 के बाद कॉलेज में आया तब पता चला कि हाँ भाई, स्टार्टअप नाम का कोई चीज़ होता है, स्टार्टअप करनी है। तो हम लोगों ने प्लान किया। वैसे एक बात बता रहे हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है क्या, स्टार्टअप क्या होता है। मतलब स्टार्टअप तो समझ में आता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। और बहुत लोग को मतलब ऐसे रहता है कि बहुत लोग के पास आइडिया सब रहता है बिजनेस का, लेकिन वो स्टार्ट करने से कतराते हैं, डरते हैं, या फिर फंड नहीं रहता, बहुत सारा रीज़न रहता है। तो मतलब तुम्हारे मन में कहाँ से ये आइडिया आया कि स्टार्टअप करना है? ऐसा लगा कि हाँ भाई स्टार्ट करते हैं, नहीं करते, डर लगा कुछ ऐसा? पहले तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो मैं बता दूं, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता होती है, जहाँ पे आप कोई भी एक बंदा किसी भी आइडिया को लेके या किसी भी चीज़ को लेके एक बिजनेस चालू करता है जो बूटस्ट्रैप होता है, जो उसको लेके आगे बढ़ाना चाहता है। और जहाँ तक स्टार्टअप की बात रही, तो स्टार्टअप का सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक ऐसा चीज़ स्टार्ट करना जो एक मार्केट गैप को फुलफिल करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो उससे पहले लोग अंधेरा था, उस समय बल्ब नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी लोगों को तो बल्ब का आविष्कार हुआ, तो लोग की परेशानियों को वो चीज़ सॉल्व किया, उसको स्टार्टअप करते हैं। और जहाँ तक मेरा बात रहा, तो स्टार्टअप तो इधर कॉलेज में आके मुझे पता चला कि हाँ स्टार्टअप होता है। लेकिन जो मैंने पहले भी कहा था कि मुझे स्कूल टाइम से ही था कि मैं चालू करूँ, तो आज फाइनली वो चीज़ें स्टार्ट हो रहा है। सुरुचि की बात करते हैं। सुरुचि का इसमें इस स्टार्टअप में क्या रोल है? सुरुचि, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका क्या रोल है, आप हमें बताइएगा। तो मेरा नाम सुरुचि और मैं एल मिश्रा से BBA कर रही हूँ। और BBA के साथ में मैं इकोफ्लेक्ट ज्वाइन की और उसमें मेरा रोल है CMO, चीफ ऑफ मार्केटिंग। बहुत ऐसी लड़कियां जो स्टार्टअप्स का माइंडसेट रखती है लेकिन कर नहीं पाती हैं, तो ऐसा वो क्या माइंडसेट करे? आप आर्यन, आप भी बता सकते हो या फिर सुरुचि हमें बताएंगे। लड़कियां सोचती तो स्टार्टअप का है लेकिन वो कर नहीं पाती। वो भी सोचती है कि चलो कॉलेज से अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, हम वहाँ चले जाएंगे। तो ये माइंडसेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक गर्ल्स का बात रहा, तो अभी की हमारी सरकार हो या हमारा कॉलेज हो, गर्ल्स को एम्पावरमेंट करने में बहुत सारी चीज़ें उन्हें हेल्प कर रही है। और मैं बता दूं कि मेरे साथ साथ हमारे ही कॉलेज की, मैंने BBA की भव्या है, उनका भी स्टार्टअप बिहार सरकार से अप्रूव्ड हुआ है, तो वो भी स्टार्ट कर रही है स्टार्टअप। तो ये बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत हुआ हमारे कॉलेज की ओर से कि जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो भी उन्हें देखकर सीखें। और जहाँ तक बात रहा लड़कियां स्टार्टअप करना चाह रही हैं, तो आप बेशक वो आइडिया लाएँ, करें। किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हेजिटेशन बहुत होता है, परेशानियाँ होती है, बट अगर माइंडसेट वो हो जाए कि मुझे कुछ करना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो कुछ भी अचीव कर सकती है। अच्छा, बिहार सरकार का तुमने बात किया अभी, तो बिहार सरकार की तरफ से ये स्कीम आया है कुछ स्टार्टअप का, इस स्कीम के बारे में कुछ बताओ। देखिए, बिहार सरकार जो स्कीम चलाती है उसका नाम है स्टार्टअप बिहार। स्टार्टअप बिहार के अंदर आपको 10 सालों के लिए 10 लाख रुपए तक की फंडिंग मिलती है। उसके अलावा भी बहुत कुछ मिलती है, बट ये बेसिक सा नॉलेज है, बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है कि आपको 10 साल के लिए आपको 10 लाख का फंडिंग मिलता है। इसमें आपका कोई भी आइडिया है या कोई चीज़ शुरू करने का सोचा है, तो कुछ नहीं करना है, आप उस पर वर्क करिए, हमारे पास लाइए। स्टार्टअप सेल है हमारे कॉलेज में बिहार सरकार का, वहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हम लोग खुद प्रेजेंट है, आप लाइए, उस पर हम लोग वर्क करेंगे और बिहार सरकार के अंदर उसको इनरोल करेंगे। और देन
जो भी आगे बिजनेस का उनका काम होगा वो करके अपना फंडिंग अप्रूव करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत अच्छा चीज़ है कि आप क्योंकि अभी जो है अभी से लेकर 2050 तक स्टार्टअप ही चलने वाली है, क्योंकि अभी डिमांड ही है कि स्टार्टअप हर एक जगह सुन रहे हैं स्टार्टअप, तो कोई भी कर सकता है। ईजी भी है, ईजी प्रोसेस है। आप आइए अपने आइडिया को लेकर, कुछ भी आइडिया हो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। क्या ये हर कोई कर सकता है या फिर कोई लिमिट पर्सन इसको कर सकते हैं? नहीं, हर कोई कर सकता है। जिनके पास भी कुछ आइडिया हो वो अपने आइडिया को लेकर आए और बिहार सरकार के अंदर इनरोल हो। बिहार सरकार हर एक फैसिलिटी अवेलेबल करा रही है, आपको हेल्प कर रही है कि आपको 0 से लेकर 100 तक कैसे। अच्छा, स्कीम तो बहुत आते हैं, जैसे बिहार सरकार की तरफ से बहुत स्कीम आता रहता है लोगों को, लेकिन पता ही नहीं चलता है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि स्कीम आया चला गया है, कि उन लोगों के लिए अच्छा है बुरा है, आधा नॉलेज तो मिलता ही नहीं है। तो मतलब हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की तरफ से पता चले लोगों को। तुम क्या डिटेल में बता सकते हो कि भाई ये स्कीम कैसे हम लोग को ज्वाइन करना है, ये हमको दर्शकों को मतलब सब लोगों को बताओ, जिससे कि सबको पता चले, अवेयर हों, लोग जाने और सब ज्वाइन करने के लिए ट्राई करें। और कितना समय लगता है इस सब चीज़ में प्रोसेस होने में, क्या पेपर वर्क है, थोड़ा डिटेल में बता दो। देखिए, ये स्कीम को हम बिहार सरकार स्टार्टअप बिहार का नाम दी है। स्टार्टअप बिहार में हम लोग ये करते हैं कि आपका कोई भी आइडिया हो, एनीथिंग, आइडिया बुरा या अच्छा नहीं होता है, बस एक आइडिया हो जो काम करने लायक हो, जो फिजिबल हो, मार्केट होना चाहिए उसका, या न्यू मार्केट भी हो सकता है, आप उसको लेके आइए। बिहार सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना स्टार्टअप सेल खोलती है, स्टार्टअप सेल चलाती है। हमारे कॉलेज में भी है, एल.एन. मिश्रा में स्टार्टअप सेल LNMC कर वहाँ पे वो अपने असाइन किए हुए कोऑर्डिनेटर को भेजते हैं जो पूरे स्टार्टअप सेल को चलाते हैं। आप उनके पास आइए, उनसे सारे डिटेल लीजिए। बहुत स्टार्टअप के अलावा भी बिहार सरकार उद्यमिता को बढ़ाने के लिए बहुत सारे स्कीम चला रही है, जैसे उद्यमी योजना है, उसके अंडर भी बहुत सारा चीज़ है। बट वो एक बिजनेस लाइन का बात हो गया, हम यहाँ पे स्टार्टअप पर बात कर रहे हैं। स्टार्टअप पॉलिसी तो हम नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था, तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको क्या दूँ, बहुत इजी सिंपलेस्ट वे है। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए जो फिजिबल हो, और कोई आइडिया स्टार्ट करने के लिए कोई आपको बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना है, कुछ भी आइडिया हो सकता है। बस थोड़ा ध्यान देकर देखना कि एक्चुअली परेशानी हो क्या रही है लोगों को, उसको आप सॉल्व कीजिए, लेकर आइए। कोई टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है इसमें। हम आपके आइडिया को नर्चर करेंगे, देखेंगे कि आइडिया में क्या दिक्कत है या क्या आ रही है, उसके लिए हम आपको तैयार कराएंगे। आपके माइंडसेट को उस कल्चर में ढालेंगे ताकि आप एक एंटरप्रेन्योर कहलाएं। उसके अंदर फिर हम लोग उसको बिहार सरकार के अंदर इनरोल करेंगे। आपको 0 से लेके फंडिंग तक में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 महीना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। ये तो समझ में आया कि भाई स्कीम क्या है। अब तुम अपना आइडिया कुछ बताओ जो कि तुम इस चीज़ में तुम इनरोल किए हो, जो तुमको बिहार सरकार फंड की है, तो किस बेसिस पे की है, क्या आइडिया है तुम्हारा? मेरा आइडिया ये है कि हम लोग जैसा कि अभी हम टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी का हम लोग ब्लेंड कर रहे हैं, जिसमें आप अभी देख सकते हैं, क्योंकि अभी फास्ट फॉरवर्ड फैशन भी है और जो जेनजिड जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। अगर वो आप उसको ऐसे देखिए कि वेस्ट मैनेजमेंट से मैं आपको समझाता हूँ। एक टेक्सटाइल आपको साल में मिलियंस ऑफ टन गार्बेज प्रोड्यूस करती है, जिससे आपके इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है, जनरल सी बात है कि ह्यूमन बींग्स को भी नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही अगर अभी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ देखें तो आप अभी कुछ खा रहे हो या बैठे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो, अगर उस पर कोई भी स्टेन लग जाए, कुछ भी पानी गिर जाए, कॉफ़ी गिर जाए, तो आपको घर में है तो चलिए ठीक है, आप कपड़ा चेंज कर सकते हो, बट हार्डकोर स्टेन रहा तो आपको वो फिर नया खरीदना हो, बदलना, ख़राब हो जाता है। और अगर बाहर हो तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट है। तो हम लोगों ने क्या किया कि फैशन को रिवोलाइज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सस्टेनेबल फैशन यानी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बायोडिग्रेडेबल एप्रियल्स को स्टेन फ्री टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो फैशन है वो सिर्फ स्टाइल का माध्यम ना रहे, वो हमको रिप्रेजेंट करे, क्योंकि जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है वही हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करता है और हमें रिप्रेजेंट भी करता है। एक बहुत अच्छा कहावत है ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो जनरली हमारा यही है। क्या तुम स्टार्टअप फैक्ट्री डाले हो या फिर मतलब क्या प्रोसेस है?
थोड़ा प्रोसेस के बारे में डिटेल में बताना। देखिए, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसके अंदर हम लोग खुद से ही फैब्रिक और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके ये एपरियल्स बनाते हैं। इसमें कुछ बहुत हार्डकोर प्रोसेस नहीं है। इसमें है कि सस्टेनेबल फैशन, सस्टेनेबल एपरियल हमारे पास पहले से मौजूद है। जैसे आपने नाम भी सुना होगा, बैम्बो फैब्रिक हुआ, आपका जूट फैब्रिक हो गया, एटसेट्रा वगैरह। इसको हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड करके देन इसको फाइनल प्रोडक्ट में डील करते हैं। और इसमें हम और भी कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जैसे यूवी प्रोटेक्शन हुआ, जो आपको आपके बॉडी टेम्परेचर को 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सके। नाइस। ये भी है। और साथ में ये है कि आप अगर हमसे कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो तो उसको बाद में हम बाईबैक करके उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ताकि जिसे हम लोग कहते हैं रिसाइकलिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग लाते हैं। इसमें है कि अगर आपका बैम्बो कॉटन का टी शर्ट आप अगर पहन रहे हो और उसमें अगर ख़राब हो गया, पुराना हो गया या छोटा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर आती है उसमें, और उसे अगर आप फेंकते हो तो आप फेंको मत, आप हमें दे दो, उसे हम दोबारा रीमैन्युफैक्चर करके उसे हम रिसाइकलिंग प्रोग्राम में डालेंगे। इससे और भी 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका वेस्टेज कम हुआ, आपको भी फ़ायदा होगा, और सेकेंड चीज़ वेस्ट मैनेजमेंट का ये बहुत बड़ा सिस्टम हमारे इंडिया में आएगा। ये जो तुम बता रहे हो कि भाई मैन्युफैक्चरिंग वापस से कर सकते हैं, तो मतलब कस्टमर की चॉइस के बना सकते हो, मतलब जैसे कि कस्टमर डिमांड कर रहा है कि हमको ऐसा शेप का ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो अपना अगर डिज़ाइन वो देगा तो उसके अकॉर्डिंग वो शर्ट या टी शर्ट क्या क्या फैब्रिक में। देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अर्ली स्टेज है, तो हम लोग बैम्बो, जूट, प्योर कॉटन, बहुत सारे एटसेट्रा, जूट है, बैम्बो है, कॉटन है, मेनली अभी ये 3 फैब्रिक है। और भी फ्यूचर में हम लोग अभी हम लोग का रिसर्च चल रहा है और भी फैब्रिक ऐड करेंगे। बहुत सारा फैब्रिक है जो अभी प्रोसेस है, साइंटिफिक रिसर्च में चल रही है, उन सभी को भी ऐड करेंगे। और जैसा आपने पूछा कि कस्टमाइजेबल, तो बिल्कुल हमारा बिजनेस मॉड्यूल में भी ये टॉप प्रायोरिटी पे है, जिसमें हम लोग कस्टमाइजेबल प्रोडक्ट पे डील करेंगे। जो कंज्यूमर की डिमांड होगी वो हम प्रोड्यूस करेंगे। हम लोग कनेक्ट कैसे कर पाएंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन? आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी हम लोग ऑनलाइन प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू। आप वहाँ पर भी आके विजिट कर सकते हैं। और हम लोग 30 तारीख को लॉन्च भी कर रहे हैं इसी अप्रैल में, तो वहाँ से भी आके आप कनेक्ट हमसे करके कोई भी आपको और भी चीज़ें देखनी हो या चाहिए हो, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये तो समझ में आया तुम्हारा प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या तुम प्रोडक्ट कर रहे हो। अच्छा, ये जब प्लान किए, ये आइडिया प्लान करने के टाइम में और ये अभी तक का दौरा, ये जो जर्नी था, इसमें क्या अप्स एंड डाउन और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट मोमेंट क्या रहा है इस टाइम में? तुमको सबसे ज़्यादा चैलेंजेस इसमें किस चीज़ को फेस करना पड़ा? एज ए स्टूडेंट तो बहुत बड़ा एक चैलेंज आता है कि आप निगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आती है। जब मैं ये चीज़ स्टार्ट कर रहा था तो उसमें भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी है, और सबसे बड़ा उसमें था कि निगेटिविटी माइंड पर बहुत ज़्यादा आ रही थी। स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, और कोई भी सक्सेस होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सब डिफ़िकल्टी आई। बट हाँ, मेरे मेंटर है डॉक्टर किशोर पार्थ, उन्होंने साथ दिया, उन्होंने समझाया कि ऐसे ऐसे करो, ये स्टेप्स हैं, निगेटिविटी से दूर रहो। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आज सक्सेसफुली हम लोग हैं। तो एज अ मैन, एज अ लड़के हो तुम, तो तुमको तो ये चैलेंजेस, तुम्हारे साथ क्या चैलेंजेस रहा इस जर्नी में, जो कि तुम तो लड़की हो, घर में बहुत सारा डिफ़िकल्ट चीज़ें रहता है, काम करना रहता है, और सबको ये बोलता है कि भाई लड़की हो, नहीं ये सब करो, ये सब में इन्वॉल्व मत हो। तो तुम्हारे साथ क्या ऐसा दिक्कत हुआ है ये इस फेज में? ऐसा कुछ दिक्कत हुआ, नहीं हुआ, क्या बताना चाहोगे? मेरे साथ तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि लड़की हो, क्या करोगी, नहीं करोगी, घर का काम करो, कॉलेज करो, ये सारी दिक्कत आती है। मतलब फैमिली मेम्बर सब सपोर्टिव है ना, इसमें साथ देना चाह रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं फैमिली तुम्हारे सपोर्टिव में। है। अच्छा आर्यन, एक सवाल आया मेरे मन में, जैसे कि अभी तुम ये स्टार्टअप कर रहे हो, ठीक है ना, अभी ये स्टार्टअप मतलब भगवान करे अच्छा जाए, बहुत स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुल रहे, तो क्या आगे तुम फर्दर स्टडीज़ करने के लिए बाहर जाना चाहोगे या फिर MBA वगैरह कुछ सोचे हो? देखिए, फर्दर स्टडी तो ऐसा है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और मुझे क्योंकि हम पढ़े हैं तभी आज यहाँ तक है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। बट हाँ, MBA करूँगा, लेकिन बाहर जाने का as such कोई प्लान नहीं है। मेरा यही है कि जो मेरा स्टार्टअप है, जो मैंने ड्रीम देखा था, उस समय मेरा अकेले का ड्रीम था, बट आज मेरे साथ 5 लोगों की टीम है अभी फ़िलहाल, और वो चीज़ अब उन 5 की ड्रीम बन चुकी है।
तो इसे लेकर हम आगे जाना चाहते हैं, यूनिकॉर्न कंपनी बनाना चाहते हैं, ताकि बिहार को एक ऐसा हब, बिहार को देखा जाता था कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है, कर नहीं सकता यहाँ के स्टूडेंट, लेकिन अब हम करके ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई के साथ भी एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। वैसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे जो अभी फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं BBA MBA या फिर जो भी अदर कैटेगरी में है, क्या उनको स्टार्टअप एक अच्छा जरिया होगा फ्यूचर में आगे बढ़ने का? बिल्कुल, बहुत बढ़िया जरिया है और बहुत बड़ा करियर ऑप्शन भी है। आप स्टार्टअप में सिर्फ ये नहीं देखते हो कि आपको पैसे कमाना है या एक बिजनेस करना है, आप स्टार्टअप में इसके अलावा भी बहुत चीज़ें सीख सकते हो। बहुत सारे चैलेंजेस आके आप फेस करके आप एक अपने आप को उस कल्चर में ढाल सकते हो जहां आपकी सोच उस तरीके की हो जाए कि आप खुद का स्टार्टअप अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी आप किसी के साथ कोई जॉब भी कर रहे हो तो आप किसी कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जा सको। और एक सिंपल बात है कि हम सबका अपना अपना चॉइस होता है कि जॉब करे या स्टार्टअप करे। मैं इसमें नहीं बोलूँगा कि नहीं आप स्टार्टअप ही करिए, आपको जो करना हो करिए, बट बेस्ट लेवल करिए, अपना बेस्ट दीजिए, आगे बढ़िए। स्टार्टअप में 99% मेरा मानना है सबसे पहला डर हर एक को होता है, प्रॉब्लम क्या होगा नहीं पता, चलेगा नहीं पता। फिर भी कुछ लोग जैसे आप लोग उभर के आगे आए, स्टार्टअप स्टार्ट करा, फाइनली आप लोग मुजफ्फरपुर में ही अपना ऑफलाइन सेंटर, एड्रेस क्या है वो जरा आप बता दीजिए हमें। देखिए, अभी हम लोग ऑफलाइन स्टोर नहीं इस्टेब्लिश कर रहे, बट अभी हम लोग अपनी कंपनी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। यहीं पे हमारे भगवानपुर में ही है, नूफर रोड भगवानपुर, वहाँ पे हम लोग का कंपनी का पहला ऑफलाइन ऑफिस खोल रहा है, इकोफ्लेक्ट इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड करके। 30 तारीख को इनॉग्रेशन है, तो इसके बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जून तक हम अपने स्टोर को लॉन्च कर सके ऑनलाइन, देन आगे जाकर ऑफलाइन भी स्टोर्स में लाएंगे और हर एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब अभी से स्टार्ट हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आपको मई से स्टार्ट हो जाएगा। सब फैब्रिक में मतलब हरन तुम क्या क्या अभी शर्ट टी शर्ट क्या? अर्ली स्टेज हम लोग शर्ट और टी शर्ट पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अभी का डिमांड भी वही है, कंज्यूमर प्रेफरेंस भी वही है, और समर सीज़न आ रहा है, चल रहा है, स्टार्ट ही हो गया, तो अभी ये ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। और देन आगे जाके हम लोग एक्टिव वेयर में भी जाएंगे, और आपका एक्टिव वेयर के साथ साथ आपका वेडिंग वेयर वगैरह में भी जाएंगे। जो हर एक हम लोग ऐसा कर रहे हैं ना कि हम लोग ये एक टी शर्ट शर्ट और पैंट हम लोग उसमें नहीं रह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि कंज्यूमर को हम वो सब चीज़ प्रोवाइड करा सके जो उनको रिक्वायरमेंट है। और साथ में हम एक और भी चीज़ कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कस्टमाइजेबल थिंग ला रहे हैं, और उसमें एक जो अभी तक मेरा थाउट है, जो प्लान है, उसमें हम एक वेडिंग वेयर अटायर का भी ऑप्शन ऐड कर रहे हैं। उसमें हम लोग मेनली कस्टमाइजेबल पे ध्यान देंगे, क्योंकि खासकर हमारे बिहार की लड़की और जो बिहार का हमारा बैकग्राउंड है उसमें लोग ज़्यादा अमीर तो है नहीं जो अफोर्ड कर सके बड़े बड़े डिज़ाइनर के लहंगे, लेकिन उनका ड्रीम होता है कि हम एक शादी वेयर में डिज़ाइनर चीज़ पहने, डिज़ाइनर अटायर पहने, तो हम लोग उन्हें भी प्रोवाइड करा सके अफोर्डेबिलिटी में। तो ये एक मेन फोकस है कि हम अपने कंपनी के माध्यम से और अपने प्लान के माध्यम से गर्ल्स को भी एम्पावरमेंट कर सकें और गर्ल्स के भी ड्रीम को पूरा कर सकें। तो अभी स्कीम है बिहार का ये जो स्टार्टअप स्कीम है, तो इसमें अभी हम लोग के जैसे कॉलेज में एल.एन. मिश्रा में हो रहा है, तो वो लोग तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए तो कन्वीनियंट है, लेकिन जो बाहर हैं, जो कि बिहार के किसी कोने में है, जिनको पता भी नहीं है वो स्कीम के बारे में, क्या वो अभी इस टाइम में कब तक आ सकते हैं इस स्कीम के तहत? ये कोई स्टार्टअप आइडिया लेके ये कब तक का, ऐसा कोई स्कीम का डेट लिमिट है? देखिए, इसका कोई डेट लिमिट नहीं है, ये आपका जब तक बिहार है, जब तक स्टार्टअप पॉलिसी है तब तक है, और स्टार्टअप पॉलिसी ख़त्म होने भी नहीं जा रही है। और ऐसा नहीं है कि आपको मुजफ्फरपुर ही आना हो, स्टार्टअप सेल है तो यहीं पे आना हो, आप किसी भी कोने में हो बिहार के, आप अपने नज़दीकी कोई भी कॉलेजेस वगैरह होंगे उसमें पता करिए, वहाँ पे बिहार सरकार का स्टार्टअप सेल ज़रूर होगा। और अगर वहाँ पे नहीं मिल पाता है तो आप बिहार सरकार के startupbihar.in करके पोर्टल है, वहाँ पे भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करेंगे हम लोग, तो वहाँ पे क्या जो हम लोग का जो स्टार्टअप का प्लान है वो हम लोग को बताना होगा? नहीं, देखिए, वैसा कुछ सच है, कोई वैसा वहाँ पे सिस्टम नहीं कि आप कॉल करें तो आप बताइएगा, आप अपना परेशानी बताइए, वो आपको बता देंगे कि आपके नज़दीकी आसपास कौन सा स्टार्टअप सेल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप पटना भी जा सकते हैं या मुजफ्फरपुर भी आ सकते हैं, बट बिहार सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टअप सेल खुली हुई है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, आप किसी भी नज़दीकी स्टार्टअप सेल में जाकर बात कर सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा स्टार्टअप सेल, वो भी होता है जो चाय का टपरी खोला, पानी पूरी खोला। एक मिनट मेरे बातों को समझना, हमारे साथ वैसे भी ऑडियंस
जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि स्टार्टअप कुछ भी खोलेंगे तो स्टार्टअप हुआ। मेरे लिए तो बड़ा ही है चाय का टपरी भी, क्योंकि हम 0 ग्राउंड से आ रहे हैं। तो इसमें किस टाइप के आइडिया जो हम वहाँ बताएंगे वो एग्जीक्यूट होगा, वो प्रॉपर रन करेगा, तो इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। अब तो आजकल ऐसा है ना, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि एक चाय का टपरी भी खोले तो स्टार्टअप है। बिल्कुल, वो सबका अपना अपना माइंडसेट है। बट स्टार्टअप में आपको एक चीज़ चाहिए होता है यूएसपी। आपके आइडिया में यूएसपी होना चाहिए। यूएसपी इट मीन्स यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जो एक यूनिकनेस हो। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, जो एक मार्केट गैप या एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा, वैसे आइडिया ही स्टार्टअप में आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेसिक आइडिया ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बेसिक जो हमारे लोगों का नीड है वो उसको सॉल्यूशन दे सके, वैसे आइडिया को एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब कहना चाह रहा है कि इनोवेटिव होना चाहिए वो आइडिया। इनोवेटिव होना चाहिए। तो मतलब आइडिया अगर जैसे नॉर्मल जो चल रहा है, रेगुलर आइडियाज़ चल रहे हैं, जो रेगुलर बिजनेस चल रहा है, वो सब इसमें इसके तहत नहीं आएंगे। जब भी कोई इनोवेटिव आइडिया होगा वो उसी को कंसिडर किया जाए। आप इनोवेटिव आइडिया लेके आइए। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि बहुत बड़ा इनोवेटिव आइडिया हो, मतलब एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया हो जो मार्केट फिल गैप को फुलफिल कर रहा हो, एक यूनिक हो, नया हो, या कोई भी एग्जिस्टिंग चीज़ को बहुत हद तक इम्प्रूव कर रहा हो। तो जो इम्प्रूव कर रहा है वो भी एक तो आइडिया यूनिकनेस है उसमें भी। मतलब कर रहे हो, अच्छा ओके गॉट इट। हाँ, तो ये लोग सब अवेयर हो जाएंगे इस चीज़ को कि अगर आपके पास आइडिया है तो आप लोग ज़रूर, अगर मुजफ्फरपुर के पास में रह रहे हैं तो आप लोग एनएन मिश्रा ज़रूर कंसिडर करें, आप आके विजिट करें और अपना आइडियाज़ सबको दें, ठीक है। इससे तो एक बात पता चल गया कि अगर आप एनएन मिश्रा मुजफ्फरपुर कॉलेज में आ रहे हो, अगर आपके पास कुछ प्लान है फ्यूचर का, तो आप पढ़ाई के साथ अपना स्टार्टअप भी रन कर सकते हो आपके जैसे, जो आप हमें बता रहे हो। अगर रही बात प्लेसमेंट की, वो तो हमारी कॉलेज हर साल दे ही रही है, और हम अपने जितना हम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, लोग हम बताते हैं। तो खैर ये तो अच्छा स्टार्टअप का प्लान रहा। और हाँ, एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कस्टमाइज कपड़े आप भी प्रोवाइड करोगे, तो ये भी ऑनलाइन ही हमको जैसे मैसेज करना होगा, टेक्स्ट करना होगा, या फिर आपका कुछ फ्यूचर में ऐसा प्लान होगा जो हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर पाएँ? मैंने पहले भी कहा, कांटेक्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं। आप मेरे वेबसाइट पर जाइए www.egoflexshop.com, वहाँ पर ऑप्शन आएगा कस्टमाइजेबल का, या वहाँ पे चैट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ से हमारे टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और आपके जो भी डिज़ाइंस हुए या जो भी आपके नीड हुए, आप उसके अकॉर्डिंग उनको बताइए, वो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में प्रोवाइड करा सकते हैं। अच्छा आर्यन, ये जो बिहार सरकार गवर्नमेंट पैसा दे रही है, फंड दे रही है स्टार्टअप करने के लिए, ये कितना अमाउंट दे रही है और कब तक आ जाता है? मतलब इसका क्या प्रोसेस रहता है, कितना टाइम लगता है पैसे आने में? और ये जो पैसे तुमको ये इशू हो चुका है कि नहीं, पैसे ये हो चुका है ऐसा? ज़्यादा टाइम नहीं, बस प्रोसेस है कि आप आइडिया पे काम करिए, देन आपका एग्जामिनेशन राउंड होता है, फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है, देन फंडिंग आपका अप्रूव हो जाता है। फंडिंग आपका विथिन 60 डेज आ जाता है। लोग सब जैसे जानते हैं कि भाई सरकारी चीज़ बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, अभी हो रहा है तो भाई 4 साल बाद होगा, कोई भी चीज़ ऐसे जनरली सब जानते हैं, तो कॉमन चीज़ है कि भाई सरकारी चीज़ है तो भाई वो टाइम लगना ही है। तो अब अगर हम आइडिया आज लेके अगर कोई आ रहा है और तो उसको कितना समय लगेगा, अगर इनोवेटिव आइडिया है और वो पास आउट भी हो गया कि हाँ चलो उसको अप्रूव कर दिया गया है, तो क्या कितना समय लगेगा, कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो फंड को पास होने में? आपको अगर आपका सीड फंडिंग राउंड क्लियर हो चुका है, आपको ये मैसेज आ चुका है कि आप फंडिंग आपका अप्रूव हो चुका है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए, वहाँ पे आपको बताया जाएगा और विदिन 50 to 20 डेज आपके बैंक अकाउंट में वो आ जाएगा। सरकार कितने पैसे दे रही है? सरकार अर्ली स्टेज आपको प्रोटोटाइपिंग के लिए 10 लाख देती है, देन प्रोटोटाइपिंग के बाद और भी जैसा बिजनेस रिक्वायरमेंट होता है, बिजनेस नीड होता है, उस अकॉर्डिंग सरकार आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देती है। और तुम्हारे पास पैसे आने के बाद तुमने सबसे पहले क्या किया? मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन ये अविनाश का क्वेश्चन था भाई, पैसे करा क्या? एक बार इतना पैसा आता है तो भाई देख के भाई क्या कर, चलो पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं या बिजनेस करते हैं? पार्टी तो हुआ है, पार्टी तो बेशक हुआ है, क्योंकि दोस्त वगैरह को भी चाहिए। दोस्त सबसे पहले तो है कि कुछ भी हुआ, आप एक मोबाइल कवर खरीदो तो उसमें भी आप दोस्त को पार्टी चाहिए, तो पार्टी हुआ है। बट पैसा आया है तो वो बिजनेस का है, सिर्फ मेरा नहीं है, वो हमारी टीम मेंबर्स का है, बिजनेस का है। और पैसा आया है तो जिम्मेदारी भी आई है कि अब पैसा आ गया। एक्चुअली जब तक जो एक आइडिया था तब तक आइडिया होता है, ड्रीम होता है, लेकिन जब तक आप नहीं करते वो आइडिया ही होता है। तो पैसा आया है, अब जो आप प्लान किए थे, जो सोचे थे, उसका एग्जीक्यूट करने का टाइम आया है और जिम्मेदारी तो आई ही है। तो है बस एक छोटा सा खुशी तो है, बट जिम्मेदारी भी बहुत है। तुम्हारे ग्रुप में कितने मेंबर है टोटल? टोटल मेरी 5 मेंबर की टीम है, जिसमें
श्रुति है CMO है, कुशल है वो CTO है, और अविनाश है वो CO है, और डिम्पल कुमारी है वो CFO है। अच्छा आर्यन, तुम्हारा आइडिया तो बहुत इनोवेटिव है। मतलब पता चल रहा है कि भाई वेस्ट चीज़ से तुम कुछ बना रहे हो, जो कि फेंक देते हैं लोग, उसको रिसाइकिल करके तुम कुछ बढ़िया बना रहे हो। ऐसा भी नहीं कि कुछ शो का पीछे, तुम यूज़फुल चीज़ बना रहे हो, जो कि रेगुलर यूज़ में सब T-शर्ट वगैरह यूज़ करते हैं। तो मेरा सवाल था कि ये जो आइडिया तुम लाए हो, ये तुम किसी से खुद से जनरेट किए या फिर किसी से डिस्कस करके अब सडनली वो आइडिया आ गया कि ऐसा कुछ करते हैं? क्या था ये मतलब आइडिया स्टार्ट कहाँ से आया, उपज कहाँ से था ये आइडिया? कि आइडिया आया था मुझे, बट एग्जैक्ट इतना अच्छा आइडिया होगा ये मुझे भी नहीं था। बस एक शुरू में था, बस करना है कुछ। जब स्कूल टाइम में थे तो क्लास 7 में बोला ही मैंने कि करना है। देन अविनाश जो मैंने बोला, जो अभी मेरे साथ को फाउंडर है और CEO है, जो ऑपरेशंस देख रहे हैं, अपना भी अविनाश है जो कि अपना यहाँ पे को फाउंडर नहीं है लेकिन फाउंडर है ये। भाई 0 लेवल से लेके अब तक गाली भी पड़ता है तो भाई सबसे पहले हमको सुनना पड़ता है। हमको भी कोई गाली देते हैं ना तो हम इसी तरह दे देते हैं कि भाई अविनाश था वो भाई। अच्छा चलो हम लोग ऐसा ही मेरे साथ भी है। मेरे घर में भी कुछ होता है, देखो अविनाश को कितना अच्छा है, उसके घर में होता है तो देखो आर्यन कितना अच्छा है। तो हम ये लोग तो होता है। तो हम लोग पर साथ में डिसाइड किया कि कुछ करना है। देन हम लोगों ने कुछ आइडियाज़ को फाइंड आउट करना चालू किया, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना चालू किया। देन एक चीज़ बहुत ज़्यादा, जब गूगल पे हम लोग रिसर्च कर रहे थे, पहले से एक माइंडसेट बना लिए थे कि नहीं जाना है तो अप्रैल्स में जाना है, क्योंकि फैशन एक ऐसा चीज़ है ना कि लोगों को इंडिया में ना मेनली क्या है ना, इंडिया में दिक्कत है कि इंडिया का फैशन 15 से 20 साल पीछे चलता है अदर कंट्री के साइड से। और इंडिया में एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आज कब जितना आदमी जितने देर में खाना खाता है उससे ज़्यादा तेज में तो कपड़े बदल रहा है, और उससे वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब हम लोग जब ये डिसाइड किया कि नहीं अप्रैल्स में ही जाना है, तो हम लोग गूगल पे देख रहे थे तो पता चला कि मेजरली एक अप्रैल्स आपका ईयरली टन्स में, मिलियन ऑफ टन्स में वेस्टेज पॉल्यूट कर रहा है। और सरकारें भी हमारी करिए वेस्ट कंट्रोल करो, वेस्ट कंट्रोल करो। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा कौन सा चीज़ होगा अप्रैल्स में जो वेस्ट को भी कंट्रोल कर सके और रिसाइकल भी बाद में हो सके वेस्ट होने के बाद। तो देन पता चला बायोडिग्रेडेबल क्लॉथ्स होते हैं जो आप अगर फेंक देते हो तो 1 महीने 2 महीने के अंदर डिग्रेडेट हो जाते हैं, और नहीं तो आप उसको दोबारा रिसाइकल करके नया चीज़ बना सकते हो। देन हम लोगों ने उसमें भी फिर ये लूप होल खोदा। एक तो स्टेन फ्री का तो आइडिया मेरे पे बहुत यूनिक चीज़ है आया, क्योंकि मैं आज भी कोई भी नया टायर पहनूँ या पुराना कुछ भी खाता हूँ, मेरे कपड़े पे गिरना ही गिरना है, उसका निश्चित है। घर पे बहुत सारा गाली सुनता। देन वो चीज़ आया। देन एक चीज़ आया कि हमको गर्मी नहीं बर्दाश्त होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल खुद का किया हुआ है, तब हमला है गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। तब जो कहते हैं सच ही कहते हैं ना कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे यही वही औरत है। तो क्या यही वही औरत है? आ सकते हैं, बिल्कुल ये औरत है, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोग का फ्रेंडशिप, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर हम लोग दोस्त बने। और टीम अगर आप ला रहे हो तो सिंपल बात है कि टीम से आप सब चीज़ शेयर कर सकते हो। आप अगर अपने कोई आइडिया को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर टीम बना रहे हो तो आपको पर्सनल लाइफ में भी कुछ इशू होगा तो आप टीम के ही साथ बैठ कर डील करोगे। अगर आप किसी दूसरे के साथ किसके पास जाओगे, दोस्त के ही पास जाओगे, दोस्त ही हमारे ये लोग हैं। अब दोस्त के पास अगर किसी और दूसरे थर्ड पर्सन के पास गए तो अब उससे अगले के पास जाएगा बात, उससे अगले के पास जाएगा बात। अरे क्योंकि अगर सक्सेस करते हुए देखते हैं तो उसको नीचे गिराने का ट्राई करते हैं। सिंपल, पहले तो भाई तुमसे नहीं होगा, अभी सीखो, बाद में करना, ये करना। अब हम ना सिंपल मेरे कुछ दोस्त है जो मतलब करना तो नहीं चाहता, बट ज़्यादा उनके पास एम्पल नॉलेज हो गया तो पहले ये करो वो करो। मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस है, हम बाद में, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, अभी मैं यंग हूँ ना, अभी मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है ना, बच्चे हैं ना कोई जिम्मेदारी है। अगर अभी करता हूँ, सक्सेस हुआ तो मेरा ही, अनसक्सेसफुल हुआ तो भी मेरा भी कुछ नहीं जाने वाला है। बट एक टाइम के बाद अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो उस समय फैमिली होगी, माँ बाप की जिम्मेदारियाँ, एक टाइम का शादी होगा, उनकी जिम्मेदारियाँ, सब चीज़ होगा। उस समय अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बात हुआ। और कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना होगा। आप सीख भी लेते हो, आज अगर हम गए बैठ के सीख भी लिए कि हाँ खाना ऐसे बनता है, फिर भी नहीं होता है कि हम चाहे बस सीख लिए तो खाना बना लिए। जब तक 2-3 बार खाना जलेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। तो वैसे ही बात है, सीखना और करने में डिफरेंस होता है। आज हम देख रहे हैं कि फैकल्टी हमें पढ़ा रहे हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन क्लासरूम में देते ही हैं, तो अगला आदमी प्रेजेंटेशन देता है तो हम लोग बताते भैया ये चीज़ ऐसे ऐसे करोगे तो अच्छा जाएगा।
और जब खुद जाके देते तब ना पता चलता है। तो वही वाला बात है। तू गाइडेंस करता है, लेकिन अगर खुद इम्प्लीमेंट करने में आ जाए तब पता चलता है लोगों को कि भाई क्या है इसमें। और जब सरकार सपोर्ट कर रही है, फैकल्टी सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलेज सपोर्ट कर रही है, आपके पास फ्रेंड सर्किल वैसा है कि वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है, तो करने में क्या जाता है। सही बात है। तो अविनाश कुछ है तो मेरे पास सवाल आर्यन से पूछने के लिए? आर्यन से सवाल तो है, बस एक ही लास्ट सवाल होगा आर्यन आपसे। मैं सिर्फ अभी भी बोल रहा हूँ, वो बच्चे जो आना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट प्लान रहेगा, जैसे कि स्टार्टअप हो गया, इंटर्नशिप या और फिर प्लेसमेंट, ये सब तमाम बात हो जाएगी। जो बच्चे हमसे ये पूछते हैं भैया 75% अटेंडेंस करना होगा, फिर उसमें बहुत सारी किचकिच, फिर ये सब कैसे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के मन में ये होता है कि 75% अटेंडेंस, यानी आज मेरा सारा दिन बर्बाद होने वाला है, इवन 3 साल। जैसे कि आपने मुझे बोला कि 24 घंटा है उसमें क्लास जाना है, फिर भी मेरे आपके अकॉर्डिंग समय आपको बहुत है, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है भाई। 75% अटेंडेंस मतलब पूरा 3 साल बर्बाद। तो इस माइंडसेट को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं ना? अभी क्लास 12 इंटर कंप्लीट करके आ रहा है, ठीक है। एज ए स्टूडेंट मैं भी अभी भी स्टूडेंट हूँ, वहीं से आया हूँ ना मैं भी करके। मेरे पास टाइम कैसे बचा था? अब हम इंटर पास किए तो अभी तो हम जॉब कर नहीं रहे हैं, खाएंगे, सोएंगे या कोई भी दोस्त के साथ घूमेंगे। और 75% अटेंडेंस की बात रही, तो अभी तो आपका गार्जियन किसी भी कॉलेज या स्कूल में क्यों भेज रहा है? पढ़ने के लिए ना भेज रहा है, आपको तो काम करने के लिए भेज नहीं रहे हैं। जब आपके गार्जियन ही आपको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है? 75% अटेंडेंस है तो ये भी तो देखिए कि आपको 3 से 4 ही घंटे कॉलेज करना है, आपको 24 आवर तो करना नहीं है। और जब तक आप कोई चीज़ सीखेगा नहीं, किसी का नॉलेज नहीं होगा, आप करिएगा कैसे? अगर आज मैं कुछ कर रहा हूँ या आप कुछ कर रहे हो तो पहले आप सीखे होगे ना, कुछ नॉलेज लिए होगे, उसके बाद ही ना। अब मुझे ये लिखना नहीं यार, मैं चल जाऊँ बिजनेस करने, तो ऐसा होता है कहीं नहीं। वही चीज़ है, बहुत समय है, 75% ही अटेंडेंस चाहिए आपको। अच्छा आर्यन, ऐसे है कि लोग सोचते हैं कि भाई बिजनेस का जनरेशन करता आ रहा है तभी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है आदमी, सबसे रिस्क लेना नहीं चाहता है, स्टार्ट करना नहीं चाहता है, इस चीज़ फील्ड में घुसना नहीं चाहता है। तो जो पहले से चलता आ रहा है बस वही आदमी बिजनेस करता है। सब लोग बोलते भी हैं कि भाई हम लोग नौकरी वाले आदमी हैं तो नौकरी ही करेंगे, बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बढ़िया लोग बिजनेस करते हैं, जनरली यही सबसे बोलते हैं। तो मतलब ये मेंटेलिटी तुम्हारे में चेंज आया कि भाई हमको नौकरी नहीं करना है, हमको बिजनेस करना है, तो घर से सपोर्ट मिला था कि नहीं? सबके साथ है, ये कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। किसी का भी फैमिली, कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एक सिक्योर लाइफ जिए, और बिजनेस क्या, स्टार्टअप बिजनेस हो या स्टार्टअप हो, सब एक जैसे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और सब अनसर्टेनिटी तो हर एक चीज़ में होती है ना। आज हम जॉब कर रहे हैं, अगर कोई हमको निकाल दे फिर तब भी रिस्क है। बिजनेस में है कि बिजनेस में आप जो मेहनत करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना मेहनत करोगे उतना ज़्यादा ऊंचा उड़ोगे। इसका तो यही रूल है कि भाई फंडा यही है कि भाई तुम्हारा चीज़ है, तुम जितना मेहनत करोगे तो रिजल्ट तुम ही पाओगे। भाई प्राइवेट कंपनी में यही ना बात होता है कि भाई कितना भी मेहनत कर ले, सैलरी जितना तुमको मिलेगा, कोई इंसेंटिव एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत दे देगा, प्रमोशन दे देगा, बट वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो बिजनेस में मिलता है। तो ये बहुत मेरे को पर्सनली हम अपना बता रहे हैं कि बिजनेस हमको भी बहुत अच्छा लगता है। ना कि बिजनेस स्टार्टअप कर लेते हैं भाई साहब, मतलब बोलना तो मोटा पैसा छापेंगे, लड़की आएगी, इज्जत बनेगा। लेकिन मैं एक आपके माध्यम से एक बात क्लियर जरूर कर दूंगा कि देखिए, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, स्टार्टअप करना है, तो पैशन के साथ करिए, वरना मत करिए। पैशन होगा तभी होगा। आज सब जॉब कर रहा है, जॉब क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उस जॉब के प्रति पैशन है, वो अपना 10 घंटा दे देगा 5,000 रुपया के लिए, लेकिन पैशन के साथ करेगा। उसमें भी फिर 5 साल का, अरे यार ये चला गया, मन नहीं करता जॉब करने का, परेशान हो गए। तो ये पैशन हो तभी कोई चीज़। तो कहना है कि फैशन को ही, अब जो तुम्हारे अंदर जो है उसको अगर तुम प्रोफेशनल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये सब कहने की बात होती है। इवन मैं एक क्रिएटर हूँ, मैं जब वीडियो एडिट करने बैठता हूँ, किसी का भी कॉल आ जाए, अगर इम्पोर्टेंट नहीं लगा तो मैं छोड़ता हूँ। कई बार ये मुझे उस टाइम इम्पोर्टेंट सजेशन देने के लिए कॉल करता है। अगर मैं एडिटिंग करने बैठूँ तो इसका भी कॉल काट देता हूँ। अपलोड के बाद, भाई मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल करा था, जा अपलोड तो हो चुका भाई, पहले क्यों नहीं बताया? तो फैशन को प्रोफेशन, पिछले 1 साल से मैं हूँ, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है मेरे चैनल का, बट हाँ कॉलेज से इतना लगाव हो गया है ना कि आप मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखोगे, नए बच्चों का
अजीबो गरीब क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसका मेरे पास भी आंसर नहीं रहता है। मेरा सिंपल सा रहता है कि हाँ फैशन है, मैं एवरीडे एक मिनी ब्लॉग या फिर लॉन्ग ब्लॉग अपलोड करता हूँ। ये भी जो पॉडकास्ट मैं शूट कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो कॉलेज में आएंगे फ्यूचर में। आई डोंट नो मैं उस टाइम रहूँगा देखूंगा कि नहीं, बट ये पॉडकास्ट अगर देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ हमारा कॉलेज क्या है, वहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं, और मैं भी जब जाऊँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत लोग को जैसे कि स्कीम वगैरह सब होता है जो पता भी नहीं चलता है, तो इस वीडियो के माध्यम से बहुत लोगों को पता भी चलेगा कि क्या होने वाला है, क्या स्टार्टअप कर सकते हैं आप, सरकार कितने फंड दे रही है, तो क्या प्रोसेस है, ये सब पता चलेगा। तो ये वीडियो वर्थ इट रहे, यूजफुल रहे लोगों के लिए, ये चाहेंगे। इस पॉडकास्ट में सब कुछ हुआ लेकिन श्रुति कुछ नहीं बोली, जैसा कि आर्यन ने हमें बताया था आपसे कि श्रुति बहुत बोलती है, मोटिवेट करती है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर व्यूअर अगर कमेंट करते हैं कि श्रुति कुछ नहीं बोली है तो भाई बता दें, उसके बदले आर्यन आज बोला है। हाँ, वो श्रुति पहले से समझा चुकी है इसको कि भाई कैसे कैसे बिजनेस करना है, इसलिए वो अब उसका काम खत्म हो चुका है। अब उसका काम वो है कि भाई जब भी डाउनफॉल आए तो उसमें श्रुति सपोर्ट करे। क्या श्रुति, ऐसा है? अच्छा लगा तुम लोग से बात करके। आज का हम लोग का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बोलिए, पॉडकास्ट बोलिए, ये कोई पॉडकास्ट हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि हाँ बहुत ही बड़ा, लेकिन हाँ ये जरूर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपका भी कुछ प्लान है तो आप एग्जीक्यूट कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जैसे कि ये आर्यन का स्टार्टअप आप लोग ने देखा कि भाई ये आइडिया है, उसी तरह से हम लोग का भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट था जो कि हम लोग का ये स्टार्टअप था एक तरह से, जो कि पॉडकास्ट के रूप में हम लोग अब बना रहे हैं। और वैसे ये बहुत यूजफुल वीडियो होने वाला है सब लोगों के लिए जो लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है। और तो भाई लोग आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, और हमारे बीच जो आर्यन और उनके फ्रेंड श्रुति जो है उनकी ये एक स्टोरी है स्टार्टअप की। तो अगर कोई आपको रिक्वायरमेंट होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। और कुछ भी अगर स्टार्टअप के रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे। आर्यन से पूछ के, आर्यन से सजेशन लेंगे, क्योंकि भाई स्टार्टअप हमारा नहीं है, आर्यन का, तो हम लोग आर्यन से कंसल्ट करके ही रिप्लाई करेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन करेंगे। और जिसको भी हम लोग के मुजफ्फरपुर के आसपास में अगर कोई स्टार्टअप का आइडिया है तो वो एलन मिश्रा जरूर विजिट करें, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा और हम लोग आर्यन से भी मिल पाएंगे। तो धन्यवाद। आज का पोस्टर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।